हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस न्यू रीडिंग में। इस वीडियो में हम पाम रीड करेंगे। यहाँ पे कुछ स्पेशल साइन है एंड न्यूमरोलॉजी के भी एस्पेक्ट हम लोग कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 7 जून 2001। अगर न्यूमरोलॉजी में ऐसा होता है कि जो भी हमारा जो नंबर लिखा है तो उसको हम लोग ना सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। जब सिंगल डिजिट आ जाता है तो हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर नंबर में कौन सी एनर्जी एसोसिएटेड है और इसके लॉर्ड कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका नंबर 7 लिखा है ना, तो 7 नंबर के जो होते हैं जैसे कि 7 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, ऐसा किसी का डेट ऑफ बर्थ होगा तो उसका जो नंबर 7 हो जाता है, बिकॉज जैसे मैंने बोला सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 का तो 7 हो गया, 1 + 6 का 7 हो गया, 2 + 5 का 7 हो गया। तो अभी जब नंबर 7 किसी का होता है तो उसमें जो एनर्जी होती है ना, उसमें जो केतु लॉर्ड की होती है। केतु अगर होता है किसी का लॉर्ड तो क्या होता है ना, ऐसे लोग ना रिसर्चर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। इनमें एक डीप थिंकिंग एनालिसिस, वो किसी को भी थोड़ा सा डीप में सोचना, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि गहराइयों में जाना, तो ये अच्छा जाता है उनका। और ऐसे लोगों को ना थोड़ा इंट्रोवर्ट होके काम करना चाहिए। ज़्यादा सबको दिखा के काम करेंगे तो उतना अच्छा बेनिफिशियल नहीं होता है, और सब लोगों के साथ काम करने लगेंगे तो उतना फोकस नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए। तो अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ने देखा कि अगर आप देखेंगे ध्यान से इस पर्सन के पाम में ना यहाँ पे एक मोल है। तो ये अगर एक मोल है ना, इसके भी कुछ प्रिडिक्शंस होते हैं। तो मैं वहाँ पे नोट करने के लिए यहाँ पे लिख के रखा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये हो गया हमारा एक पार्ट जहाँ पे हम लोग एक मोल को कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं इसको थोड़ा नोट कर रहा हूँ। अगर किसी के थंब में मोल होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? ये बोलता है कि अगर आपका थंब अगर जहाँ पे भी है, जैसे कि थंब है, ये किस क्वालिटी को इंडिकेट करता है? ये विल पावर को इंडिकेट करता है। आपका अच्छा डिसीजन कैसा होगा इसको इंडिकेट करता है। अगर यहीं पे अगर मोल आ जाता है तो वो इंडिकेट करता है कि उसकी क्वालिटी और ग्रो होने लगती है। मतलब आप बोल सकते हैं कि क्वालिटी एक कंबाइन होकर एक बेटर रिजल्ट दे सकती है। तो ऐसे पर्सन का जो होता है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, एक अच्छा विल पावर हो सकता है, लीडरशिप हो सकता है और डिसिसिवनेस होता है। तो इनका जो डिसीजन होता है ना वो बहुत अच्छा होने लगता है। तो ये इनमें एक अच्छी क्वालिटी से आप बोल सकते हैं कि एक अच्छा साइन है। और ऐसा डेली बेसिस पे मुझे ऐसे पाम नहीं आते हैं कि मोल होता है, तो इसलिए मैं इस पर भी कवर कर रहा था। अभी आगे जाते हैं। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, ये अभी जो पाम रीडिंग एक्चुअल स्टार्ट करते हैं कि इन पाम के एनालिसिस से हमको क्या क्या चीज़ें मालूम पड़ने वाली है। तो जो पहला क्वेश्चन है, जो हम लोग जब भी पाम रीडिंग शुरू करते हैं तो हम लोग पहले फिंगर्स को रीड करते हैं। फिंगर्स रीड करेंगे सारे के सारे 5 फिंगर्स। देन बाद में हम लोग माउंट्स रीड करेंगे। जो भी फिंगर्स के नीचे होते हैं ना वो भी एक माउंट होते हैं। उसके अलावा भी माउंट होते हैं, वो ये वाले होते हैं, 1, 2, 3 और ये। तो हम लोग एक बार ना इसका नाम जान लेते हैं। पहला हो गया थंब। ठीक है, अगर थंब आया है ना, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मैं एक बार जस्ट फिर से लिखता हूँ। ये हो गया थंब, ये हो गया इंडेक्स फिंगर। ठीक है, मैं एफ लिख के छोड़ देता हूँ। ये हो जाएगा सैटर्न फिंगर। इसके बाद ये होगा सन फिंगर, फिर होगा मर्क्यूरी फिंगर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थंब, इंडेक्स फिंगर, सैटर्न फिंगर, सन फिंगर और मर्क्यूरी। तो ये हो गया हमारे पूरे फिंगर जो हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे माउंट। तो ये होगा पहला वीनस माउंट। तो मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ बिकॉज थोड़ा सा याद रह जाने लगेगा। तो ये हुआ वीनस। तो जो इंडेक्स फिंगर है उसके नीचे जो माउंट होगा उसे कहते हैं जुपिटर। ठीक है, जुपिटर के बाद जो भी फिंगर्स होते हैं ना उसी के माउंट उसी के नीचे हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा सैटर्न। ठीक है, SAT लिख देता हूँ। और यहाँ पे हो जाएगा सन। ठीक है, तो सन माउंट भी हो गया हमारे पास। अभी ये बचा है लास्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी माउंट हो गया। अब यहाँ पे होता है अपर मार्स, ये होगा सेंटर ऑफ मार्स, फिर बाद में होता है लोअर मार्स, इसके बाद आता है माउंट ऑफ मून।
तो ना इसकी जो क्वालिटीज़ है इस पर्सन के पाम में, हम लोग उस बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो मुझे जस्ट आपको बताना था कि नाम क्या होता है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा अच्छा हो जाए। मैं जस्ट क्लियर कर देता हूँ। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। तो पहले आएगा हमारा थंब। जैसे कि इनका क्वालिटी अभी मालूम पड़ा है कि इनका जो लीडरशिप है, एक डायरेक्शन जो देने का एबिलिटी है, वो थोड़ा दूसरों के मुकाबले अच्छा रह जाएगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया यहाँ पे एक आई सिंबल बन रहा है। तो ये आप देखेंगे ना, आई सिंबल ऑलमोस्ट कंप्लीट फॉर्म हो जा रहा है। तो ऐसा पर्सन कैसा है, ट्रस्टवर्दी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा पर्सन ट्रस्टवर्दी दिखता है लोगों को, लोग इस पे भरोसा करते हैं, लोग आप बोल सकते हैं कि लोग अपनी बातें भी शेयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ आती है, जैसे कि ये वाला पाम। यहाँ पे अगर एक एक अच्छा खासा यहाँ पे ऐसा एक साइन होता ना, तो ऐसे पर्सन को पैसे की कमी नहीं होती। इसमें भी ऑलमोस्ट इनको जब ज़रूरत होगा तो पैसे का जो चीज़ें हैं सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक आप बोल सकते हैं 80% अच्छे रिजल्ट देगा। थोड़ा बहुत आपको कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है, बट 80% आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दे देगा। ठीक है, इसके बाद आता है एक और चीज़। इसमें जो आप देख रहे हैं ये एरिया, तो मैं इसको कंप्लीट फॉर्म करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या क्या चीज़ें इंडिकेट करता है। अगर ये चेन स्ट्रक्चर बना है पर फिर भी एन सर्कल अच्छे से हुआ है, तो भी आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ना, ये इंडिकेट करता है आपका विल पावर कैसा है। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है विल पावर के बारे में। बट यहाँ पे आप चेन स्ट्रक्चर जैसा देख पाए, मतलब इनको अपना जो एबिलिटी, जैसे इन्होंने कुछ सोचा है कि ये चीज़ें करना है, वो अचीव करने में, ऐसे जो चेंज स्ट्रक्चर जब भी आता है तो स्ट्रगल को इंडिकेट करता है, हर्डल्स को इंडिकेट करता है, चैलेंजेस को इंडिकेट करता है। तो इनके लाइफ में वो सब चीज़ें भी आएंगे जब भी ये कुछ अचीव करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हमने एनालिसिस कर लिया। तो ये पूरे थंब के रिजल्ट इस तरह से होंगे, इनके पर्सनैलिटी में ऐसा आउटलुक दिखेगा। ठीक है, उसके बाद भी जाते हैं हम लोग फर्स्ट फिंगर की ओर। तो अभी एक और चीज़ जो जानने लायक बात है, पहला क्या होगा कि जब भी फिंगर लॉन्ग होता है, लॉन्ग फिंगर इंडिकेट करते हैं, लॉन्ग फिंगर इंडिकेट करेंगे हाई एनर्जी। ठीक है, अगर हाई एनर्जी हो गया, अभी लॉन्ग फिंगर भी है, फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आता है फिर। तो अभी आप देखेंगे ना, ये फिंगर लॉन्ग होकर थोड़ा सा कर्व हो गया। अभी अगर कभी भी कर्व या बेंड आता है या इंक्लिनेशन आता है, ठीक है, ये सब चीज़ अगर किसी में आता है ना, तो ये उस जो पाम का जिस जिस भी फिंगर में होगा, उसकी क्वालिटी का जो डायरेक्शन है ना, वो थोड़ा आप बोल सकते हैं निगेटिव चला जाएगा। तो उस क्वालिटी को वो निगेटिव डायरेक्शन में यूज़ करेगा। तो ये इंडिकेट करता है कि आपका एनर्जी कैसा है जब वो लॉन्ग फिंगर होगा। और अगर कर्व आ गया, इसका मतलब है कि उस पर्सन की जो क्वालिटी होगा उस चीज़ में निगेटिव हो जाएगा। तो ठीक है, इस फिंगर के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि स्ट्रेट होकर थोड़ा सा कर्व हो गया है, तो ये जो पर्सन है, इंडेक्स फिंगर की क्वालिटी क्या क्या होता है, मैनेजमेंट, लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप हो गया, मैनेजमेंट हो गया, टीचिंग हो गया, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ इसमें, और एक हो गया गाइडेंस। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों को तो बताता है, बट एक चीज़ ऐसी है, अगर ये टिल्टेड हो गया ना, ये ना अपने सेल्फिश वे में इसको यूज़ करेंगे। लाइक मैनेजमेंट तो अच्छा करेंगे, बट अपने आप को सबसे ज़्यादा आगे रखेंगे। लीडर तो रहेंगे पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा, टीचर रहेंगे बट थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा, गाइडेंस तो देंगे बट शायद उसमें उनका खुद का कोई मकसद होगा। तो ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो निगेटिव रिजल्ट लाती है। ऐसा पर्सन ना थोड़ा सा अपने बारे में सोचता है और फिर बाद में दूसरों के बारे में सोचता है। तो ये एक चीज़ है। इसके बाद एक और चीज़ जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा ना बोल सकते हैं कि अगर ये कंप्लीट फॉर्म होता ना तो पार्टनर से फुल सपोर्ट मिलता। यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम दिखेंगे पार्टनर के साथ रिलेटेड टू सपोर्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एक सैटर्न मिडल फिंगर, जो ये स्ट्रेट है। अगर मिडल फिंगर स्ट्रेट होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है, आपका मिडल फिंगर अगर स्ट्रेट है, मैं एक बार और ड्रॉ करता हूँ, क्लियर ड्रॉ करता हूँ।
ठीक है, स्ट्रेट मिडिल फिंगर है तो आपका प्लानिंग अच्छा होगा। ठीक है, आपका प्लानिंग अच्छा है, इसके साथ साथ क्या होगा, आपका स्ट्रैटेजी अच्छा होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया है कि अगर मिडिल फिंगर स्ट्रेट है तो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी अच्छा होगा। इनके केस में ये दोनों चीज़ एप्लीकेबल होगा, तो ये चीज़ों को प्लान अच्छे से कर पाएंगे और स्ट्रैटेजी अच्छे से बना पाएंगे। एक चीज़ और जो नोटिस करने वाली बात है, जो दूसरों के पाम में जल्दी नहीं दिखेगा, आप यहाँ पे फैलेंज देख रहे हैं। जनरली लोगों के हाथ में ऐसे 2 फैलेंज होते हैं, इनके ना मिडल फिंगर में ना 3 फैलेंज है। इसका मतलब ये है कि जो इनकी एनर्जी है ना ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो ये हो सकता है कि इनको ना इनके प्लानिंग के वजह से थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। जैसे कि ये अपने एनर्जी ऐसी जगह पे भी लगाएंगे जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ऐसी जगह पे भी प्लानिंग या अपना दिमाग लगाएंगे जहाँ पे शायद उतनी ज़रूरत नहीं थी, तो उसकी जो रिज़ल्ट है उनको मिल नहीं पाएंगे कम्प्लीटली। तो थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट आता है कि वहाँ फोकस कर लिया जहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग रिंग फिंगर की ओर। तो रिंग फिंगर भी ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। पर अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात है, अगर आप देखेंगे तो इनका जो फर्स्ट फिंगर है और जो रिंग फिंगर है, इनका ना लेंथ सेम है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सन फिंगर और इंडेक्स फिंगर का लेंथ अगर सेम है, इसका मतलब क्या है, दोनों का लेंथ सेम है, मतलब दोनों की क्वालिटी को बैलेंस वे में यूज़ कर पाएगा। तो पहले वाले के क्या क्वालिटी होगा, सन का क्वालिटी होगा पर्सन एक्सट्रोवर्ट होगा, और अगर ये इंडेक्स फिंगर है तो पर्सन कहता है थोड़ा स्पिरिचुअल होता है। ठीक है, उसके बाद ये नेचर लवर होते हैं और ये इनर सेल्फ को जानने वाले होते हैं। तो इनका क्या होगा, जैसे कि इनका सन फिंगर एंड जुपिटर या इंडेक्स फिंगर दोनों सेम है, तो दोनों क्वालिटी को बैलेंस कर पाएंगे। वो क्वालिटी क्या है, एक्सट्रोवर्ट नेचर और स्पिरिचुअल पाथ, जिसके अंदर वो नेचर से भी कनेक्ट कर पाएंगे और इनर सेल्फ को भी जान पाएंगे। मतलब आउटर वर्ल्ड को जान पाया और इनर सेल्फ को जान पाया, और ये चीज़ ये दोनों को बैलेंस करके आगे चलेंगे, जो एक अच्छी बात है। ये थोड़ा आप देखेंगे ना तो आजकल लोगों में ये फिंगर्स का ना लेंथ थोड़ा सिमिलर होने लगा है। पहले के लोगों में थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि ऊपर नीचे हुआ करता था। आजकल लोग, जैसे आप बोल रहे काम भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअल भी रह पा रहे हैं, तो वो वैसे लोग इन सब चीज़ों को बैलेंस बना के चल पाएंगे। तो ये एक तरह का अच्छा साइन है। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो जो लास्ट फिंगर बचा है लिटिल फिंगर, तो लिटिल फिंगर क्या इंडिकेट करता है, तो लिटिल फिंगर बताता है कि आपका जो इस क्वालिटी को लेकर जो डायरेक्शन है वो कैसा है। तो ये क्वालिटी क्या क्या है, कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, बिजनेस स्किल्स के बारे में, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों के बारे में मेनली बताएगा। तो इसमें कैसा है, यहाँ पे आप देखेंगे ना, इनका इस फैलेंज के ऊपर नहीं गया तो थोड़ा सा कम है, राइट। इसका मीनिंग क्या होगा, ये अपनी इन सब क्वालिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ तो कर पा रहे हैं, पर इनका जो एनर्जी है वो उसके लिए कम है। डायरेक्शन तो पॉजिटिव होगा पर बहुत हाई लेवल में नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, बिजनेस अच्छा रहेगा, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा, बट एक छोटे लेवल पे या फिर एक मॉडरेट लेवल पे ही वहाँ तक ही ग्रो कर पाएंगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए इनकी क्वालिटी और इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हम लोग फिंगर एनालिसिस से बता सकते थे। ठीक है, अभी जाते हैं और एनालिसिस जो दूसरे चीज़ों से करेंगे। तो ये बार हम लोग करते हैं माउंट के थ्रू। ठीक है, तो माउंट अभी रीडिंग करते हैं, तो ये थोड़ा क्लियर दिख रहा है इमेज। तो पहला आएगा हमारा वीनस माउंट। तो अगर वीनस माउंट अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये ऑलमोस्ट डेवलप्ड माउंट है, तो इनको ना वीनस के थ्रू बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ मिल सकती है। लाइक पहला अच्छा क्या हो सकता है, ये लुक वाइज अच्छे रहेंगे। वीनस अगर अच्छा है, लुक वाइज गुड, और एक अच्छा पर्सनालिटी रहेगा। ठीक है, पर्सनालिटी होगा, लुक वाइज भी अच्छे रहेंगे, केयरिंग रहेंगे।
ठीक है, केयरिंग भी एक क्वालिटी आ जाता है, और ऐसे लोगों को फिज़िकल स्ट्रेंथ भी मिलता है। ठीक है, फिज़िकल स्ट्रेंथ भी मिलेगा। तो ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इनको मिल जाएगा, जो एक अच्छी बात है। और इनका वीनस अच्छा है, तो ऐसे लोग ना क्लोथिंग का बिज़नेस कर सकते हैं या तो ज्वेलरी वाला कर सकते हैं। बिकॉज वीनस को क्या क्या अच्छा लगते हैं, जो डिसेंट कपड़े पहनते हैं और जो अच्छा खासा एक अपना पर्सनालिटी रखते हैं, एक उनका जो ऑर्डर होता है अच्छा होता है, केयरिंग होते हैं। पर ना 2-3 पॉइंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इनके इधर एक वर्टिकल लाइन है। अगर जो देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर उनके हाथ में सब वर्टिकल लाइन नहीं है और सिमिलर ही पाम दिख रहा है ना, तो ऐसे लोगों को ना खुद का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है दूसरों के सामने में। मतलब वो दूसरों के लिए अपना सेल्फ इस्टीम लो कर सकते हैं, जो एक अच्छा साइन नहीं है। इनके केस में अगर आप देख रहे हो तो लाइट है, मतलब ये अपना तो सेल्फ वैल्यू रखेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट रखेंगे। तो ये एक साइन है जो इंडिकेट कर रहा था इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो हो गया हमारा वीनस माउंट। अभी जाते हैं जुपिटर माउंट की ओर। ठीक है, तो जुपिटर माउंट जैसे मैंने बताया, इनकी क्वालिटी क्या क्या होगी, लीडरशिप, मैनेजमेंट, टीचिंग, गाइडेंस। तो यहाँ से मालूम पड़ेगा कि और चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। तो अभी आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे मुझे लाइन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी लाइंस हैं। तो ये ना एम्बिशंस नेचर को बताता है। ये पर्सन थोड़ा सा एम्बिशियस रहेगा, लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है, ऐसा सोचेगा। बट अगर वो नहीं अचीव करेगा तो उसका माइंड हमेशा स्ट्रेस रहेगा कि अरे यार ये करना था और अभी तक कर नहीं पाया। तो ये चीज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए। ये सब एम्बिशंस है, ये अच्छी चीज़ है, ये लाइफ में ग्रोथ देने के काम आती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं सैटर्न माउंट को रीड। तो सैटर्न माउंट को रीड करने का कैसा है मीनिंग, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, अगर सैटर्न माउंट अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने बोला कि इस फिंगर के नीचे की क्वालिटी ये होती है। ठीक है, तो ये क्वालिटी क्या क्या होगा यहाँ पे ना, ये थोड़े से आप बोल सकते हैं कि इनका एफ़र्ट ज़्यादा लगेगा। बिकॉज ये थोड़ा सा ना लोअर साइड में आता है, जैसे कि ये माउंट थोड़ा सा उभरा हुआ था, ये थोड़ा सा दबा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी क्वालिटी को ज़्यादा इनको एफ़र्ट देना पड़ेगा, मतलब इनको ना हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, और इनके जो भी चीज़ों में ना एफ़र्ट लगेगा, विदाउट एनी एफ़र्ट इनको जल्दी से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये इनको थोड़ा सा समझना होगा ताकि ये अपना मेहनत करें और उस चीज़ को पाए। ठीक है, अभी और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं सन माउंट की ओर। सन माउंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कर्व आया है, राइट। तो ऐसे लोगों को ना मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है, और ऐसे लोगों को आप बोल सकते हैं कि नॉलेज तो अच्छा रहता है और नेम फेम इनको ना थोड़ा लेट मिलेगा, लाइक 45 के आसपास तो मिल जाएगा। थोड़ा लेट है वो, इसलिए मैं इंडिकेट कर रहा था कि वो थोड़ा लेट होएगा। तो ये एक साइन है जो इंडिकेट करता है, और इनको ना पेरेंट्स प्रॉपर्टी भी मिलने के चांसेस हैं, जो ये लाइन इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इतना हो गया हमारे माउंट के बारे में, जो हमने अभी 4 माउंट देखे, बट मैंने आपको इनिशियल वीडियो में ही बता दिया कि कितने सारे माउंट होते हैं। तो चलिए धीरे धीरे कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे थोड़ी ड्रॉ करता हूँ। ये माउंट भी वेल डेवलप्ड है, तो इनको कम्युनिकेशन, बिजनेस और आप बोल सकते हैं पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से भी अच्छा कुछ फ़ायदा होगा। और यहाँ पे ना एक दो लाइन तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, इनको ना मल्टीपल इनकम सोर्स रहेगा, जो एक अच्छा साइन है इनके पाम के अकॉर्डिंग। तो ये इस फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि बातों से अपना काम करा सकते हैं, इनका बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा है स्किल्स में, तो इन सब चीज़ों से इनको फ़ायदा होगा। ठीक है, अभी कवर करते हैं और भी माउंट को, जैसे कि अभी ये हो गया अपर मार्स। तो अपर मार्स इनके केस में ना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जिगजैग है यहाँ पे। तो ऐसे पर्सन का ना बचपन अच्छा नहीं जाता है। ऐसे लोगों में ना जो शॉर्ट टेम्पर्डनेस है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। इनको ना इनके माइंड में जो शॉर्ट टेम्पर्डनेस चीज़ें हैं ना, उनको कंट्रोल करना चाहिए, और नहीं तो अदरवाइज़ अग्रेसिव नेचर, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, अग्रेसिव नेचर और दो चीज़ें हैं। ये जो अपर मार्क्स होता है ये दो चीज़ें देता है, अग्रेसिव, ऑथोरिटेटिव बिहेवियर। तो ऐसे पर्सन को ऑथोरिटी चाहिए होती है, अग्रेसिवनेस रहता है। तो इस पर्सन का ऐसा है कि ये सब चीज़ यूज़ करेगा तो थोड़ा निगेटिव दिखेगा पर्सन सामने वाले को, और इसके रिजल्ट भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा कंट्रोल करना होगा। ज़्यादा भ्रम वाली स्थिति में थोड़ा बचना चाहिए, उस टाइम इनके डिसीजन थोड़े वेरी कर सकते हैं। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं अभी। ये हो गया सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास इनका मॉडरेट लेवल पे है। इसका मतलब ये है कि ये जल्दी बहुत सारे सिचुएशंस में घबराते नहीं हैं। तो इनका जो ओवर इमोशंस, ओवर एक्सप्रेसिवनेस, सरप्राइजनेस थोड़ा मॉडरेट लेवल पे रहेगा, अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज एक और चीज़ जो ये सब चीज़ भी बताता है, तो उसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग लाइंस को पढ़ते हैं। अभी देखते हैं लोअर मास। तो लोअर मास इनका अच्छा है। इनमें लोअर मास अच्छे होने में क्वालिटी क्या क्या है? एक तो ये है कि पीस लविंग इन्वायरमेंट, जो मैंने सबसे पहले बोला था कि केतु जब स्ट्रांग होता है, इनका केतु स्ट्रांग है, तो इनको पीस लविंग इन्वायरमेंट में काम करेंगे तो इनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इनका जो कॉम्पिटिटिव जो चीज़ें होती है, जैसे कि किसी कंपटीशन में अच्छे से जल्दी क्लियर कर सकते हैं। पीस लविंग इन्वायरमेंट में काम करेंगे या अकेले रह के काम करेंगे, इंट्रोवर्ट रह के करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग लास्ट माउंट है जो माउंट ऑफ मून है। तो इनका माउंट ऑफ मून मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आप देख सकते कि उभरा हुआ तो है, तो ये अच्छे रिजल्ट तो देगा। मतलब इनका इमेजिनेशन, इनकी क्रिएटिविटी इनको अच्छे रिजल्ट दे सकती है। ठीक है, और इनका मॉम से भी कनेक्शन ऑलमोस्ट अच्छा है। थोड़े प्रॉब्लम से मैं उसको हार्ट लाइन में कवर करूँगा, बट ऑलरेडी देखा जाए तो चीज़ें ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में कंप्लीट कर चुके हैं, माउंट कवर कर लिए। अभी लाइन्स के बारे में रीड करते हैं। तो फर्स्ट जो लाइन है हमारा हार्ट लाइन, आप देखेंगे तो ये हार्ट लाइन है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अभी ये हार्ट लाइन यहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ पे ना एक आइलैंड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी देखा है तो ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे है, फिर आगे आगे जाएंगे थोड़ा थिक होके गया, राइट। फिर बाद में यहाँ पे फिर एक ब्रांचेस आ गया है। तो अगर ऐसा लाइन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, आप देखेंगे कि ये मर्क्यूरी माउंट के नीचे एक लाइन है। इसका मतलब क्या है, ऐसे लोगों को टीथ रिलेटेड ठीक है, टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। एक सेकेंड ना, मेरे को कुछ ज़्यादा चीज़ें पॉपअप हो गई हैं। ठीक है, तो एक बार और ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन थी, यहाँ पे एक आइलैंड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी एक आइलैंड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 3 ब्रांचेस आ गई हैं। ठीक है, और भी आगे बढ़ रही है। तो पहला मैंने बोला इनको टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पे अगर है, जैसे कि यहाँ पे शायद मर्क्यूरी माउंट के नीचे है, सन माउंट के, अगर सन माउंट के नीचे है ना, तो आई रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। मतलब इनको आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, दांतों में प्रॉब्लम हो सकता है। पर एक चीज़ जो अच्छा है, इनका यहाँ पे ब्रांचेस निकला हुआ है। ब्रांचेस निकले होने का मीनिंग अच्छा होता है, जैसे कि किसी भी अगर लाइन का ब्रांचेस निकल रहा है, मतलब वो उस क्वालिटी को अलग अलग डायरेक्शन में यूज़ करने वाला, जैसे कि इधर चला गया, आगे चला गया, यहाँ चला गया। तो ना ये जो क्वालिटी होगा ना, पर्सन कैसा होगा, ये कोई जॉली टाइप का पर्सन होगा। लाइक सबके लिए हंसमुख रहने वाला पर्सन है, थोड़ा इन्जॉय करता है इन्वायरमेंट को, लोग इसके सराउंड रहना पसंद करते हैं। और इनका ना इमोशंस रिलेटेड डिसीजन भी अच्छे होते हैं। और ये जो जब भी चीज़ें लीडरशिप में करेंगे अच्छा कर लेंगे। और ये इनका इमोशंस की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें अच्छा भी होगा। लाइक आपको लगेगा कि दिल का अच्छा है पर्सन, ऐसा ऐसे लोगों के हाथ में दिखता है। ठीक है, तो अभी हमने कवर कर लिया है हार्ट लाइन को। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, पर फिर भी मैं 2 ही 3 बचे लाइन में कवर करता हूँ, आप बने रहना। ठीक है, तो अभी हम लोग जाते हैं इस हेडलाइन की ओर। आप देखेंगे हेडलाइन ऐसा था, ब्रांचेस बन गए, यहाँ पे आगे बढ़ गया, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, शुरुआती टाइम इतना अच्छा नहीं था, धीरे धीरे इनका जो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बढ़ गया। फिर बाद में इनका ना यहाँ पे आप देखेंगे ना चेंज आया है। तो इनका जो वे ऑफ थिंकिंग है ना, एक एज के बाद चेंज हो जाएगा। मोस्टली जो ये एज है ना 22 से लेके 23 का एज है। तो इस एज में ना इनका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाएगा। 25 तक के एज के आसपास इनका जो वे ऑफ थिंकिंग है बहुत अच्छा हो जाएगा। तब बाद में इनको वास्ट वैरायटी ऑफ नॉलेज मिलेगा लाइफ में। लाइक ये ऐसे पर्सन हो जाएंगे जो बहुत ज़्यादा दिमाग रखते हैं और इनको बहुत अलग अलग तरह का नॉलेज मिलेगा लाइफ में। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बिकॉज अगर आप मैं पाम का एक पिक्चर दिखाऊंगा ना, तो नरेंद्र मोदी जी को भी ऐसे लाइन थे कि उनका एक हेडलाइन ऐसा है, बाद में ब्रांच होकर दूसरे जगह चला गया। तो वे ऑफ थिंकिंग ना बदल जाता है उस टाइम पर्सन का। तो इनके हाथ में भी वैसा है, जो एक अच्छा साइन है। ठीक है, तो अभी कवर करते हैं और भी लाइन को। तो उसके लिए मैं दूसरा पिक्चर भी देख लेता हूँ, मुझे मिलता है तो। ठीक है, तो इधर भी एक क्लियर लाइन है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अभी है ये हमारा लाइफ लाइन।
तो लाइफ लाइन कैसा है, यहाँ से निकल के जा रहा है स्ट्रेट, और भी चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही है हमें, ठीक है ऐसा। तो ये क्या इंडिकेट करता है, शुरुआती लाइफ से जैसे मालूम पड़ा है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट था, उसके बाद ना चीज़ें थोड़ी क्लियर होती गई, पर इनको ना इनके लाइफ में रूटीन अच्छा रखना होगा, बिकॉज यहाँ पे ना थिक दिखता है, थिक पर्सन ना यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये इंडिकेट क्या करता है इस एज में, लाइक ये कैसा एज होगा, 20 से लेके 35 तक का एज, इनको हेल्थ इश्यूज़ होंगे, इनके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट कर रहा है, बट इनको जो रूटीन है लाइफ का अच्छा रखना चाहिए। और ये प्रॉब्लम्स किस वजह से होंगे, यहाँ पे आपको लाइन दिख रहा होगा, 2 लाइन दिख रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे ना फैमिली इशू रहेगा, कुछ फैमिली में चल रहा होगा, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा इस चीज़ का। देन इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, उसके बाद ना आप देखेंगे इस लाइन की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे थे लाइफ में, बट यहाँ पे स्क्वायर सिंबल बन गया और ये आगे जाके स्ट्रेट होता गया, बड़े हल्के हो गए ना। इसका मीनिंग क्या होगा, लाइक अगर यहाँ तक अच्छा चल रहा है मतलब आपका करियर यहाँ तक अच्छा चलेगा, यहाँ तक अच्छा चल रहा था, फिर इसके बाद क्या हो गया, कुछ फैमिली इशू हो गया, पर फिर भी एक स्क्वायर सिंबल बन गया, मतलब वो इशू होने के बाद भी आप किसी तरह से प्रोटेक्टेड रहोगे, कोई आपको सेव कर लेगा। उसके बाद भी देखा जाए तो लाइन है यहाँ पे और उधर भी सेव हो रहा है, मतलब आपका करियर ना किसी तरह से प्रॉब्लम में आएगा, बट कोई ना कोई होगा जो आपको सपोर्ट करेगा, बचा लेगा उस सब चीज़ों से। तो ओवरऑल आपका करियर ना थोड़ा सेफर साइड जाएगा, बट आपका फिर भी उतना फोकस उसमें नहीं रह पाएगा। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट कर रही है आपकी हाथ की रेखाएँ। अभी एक लास्ट जो होता है रिलेशनशिप लाइन के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप लाइन अगर आप देखेंगे ना इनका, तो यहाँ से शुरू हो रहा है, 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, और ये आप देखेंगे तो इतना एज होता है, मिडल जब होता है 25 होता है। तो मुझे ना यहाँ पे जो आप देखेंगे लाइन, तो इनका ना एक तो पहले ये बहुत पहले वाला उम्र, लाइक 18-19 के एज में एक रिलेशनशिप आएगा, उसके बाद ना 22-23 की उम्र में एक आएगा, उसके बाद ना 27 के एज में एक रिलेशनशिप आएगा। तो ये 3 रिलेशनशिप के इवेंट होंगे इनके लाइफ में, जो दिख रहा है कि मेजर इवेंट होंगे, ये लाइफ में इनके आएगा और इनको अफेक्ट भी करेगा। आप बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप थोड़ा टाइम के लिए था, कुछ सीखने को मिला, पर हाँ वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चला, 2 रिलेशनशिप जो मैंने बता दिए। तो ये थे हमारे पाम रीडिंग एनालिसिस। हाँ ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो था, बट मुझे इस वीडियो में ना रीड कैसे करते हैं पाम को, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर हाथ में है तो कैसे देखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में कवर करना था। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप इतना एंड तक रुक रहे हैं तो उसके लिए शुक्रिया। और जिनका मैंने हाथ पढ़ा है, अगर आपको एक और कोई क्वेश्चन है तो हम लोग कनेक्ट करते हैं। और जिनको ये वीडियो देखने के बाद लगा कि उनको उनका भी हाथ पढ़वाना है या उनको कुछ क्वेश्चन है, तो हम लोग आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आप मुझे मेल करें अगर आपको मेरा मेल आईडी दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने डिटेल्स मेरे प्रोफाइल में रखा है, तो आप हम लोग रीच आउट कर सकते हैं, मैं कनेक्ट करूँगा। और मोस्टली रीडिंग को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर जब मैं अवेलेबल होता हूँ तब मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप इस तरह से समझिए कि आपको उस दिन के में ही वो वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।